नमस्कार सुमित जी। और हमारे साथ जो दर्शक इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं उन सबको भी नमस्कार। तो आज की तो सबसे बड़ी खबर सुमित जी यही है कि महुआ मोइत्रा की तो लोकसभा से छुट्टी हो गई। छुट्टी होनी भी थी। जैसी हरकतें करी हैं, भाई इनको लगता था कि हमारे ऊपर तो कोई हाथ डाल ही नहीं सकता, क्योंकि हम महुआ हैं। हम तो वेस्ट बंगाल से हैं। पड़ गया हाथ, और पड़ना भी चाहिए था। जैसे इन्होंने अदानी के ऊपर उछालने के लिए और किसी और हरदानी उसको जैसे इन्होंने सपोर्ट की है, और उसके हम्म, कहने पे उसके इशारों पे कठपुतली की तरह इनको नचाया गया है, इनको यूज किया गया है। आपको क्या लगता है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है जहां पर रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, प्रधानमंत्री भी कठपुतली था? इनको लगता है कि अब ये मोदी जी की सरकार है, इसमें भी हम मोदी जी को कठपुतली की तरह यूज करेंगे। दे हैड मेड मोदी सरकार को एक हॉस्टेज बना दिया था अदानी के नाम पर। और हम्म, खुलासा जब हुआ है कि भी कैसे इन्होंने अदानी के ऑपोजिशन के आदमी के साथ हाथ मिलाकर और कैसे अपना पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड दे दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कितने गिरे हुए लोग हैं। और गिरे होने की भी लेवल देखिए आप, अंजू जी बाहर खड़े होकर रो रही है वहां पर कि मेरे साथ गलत हुआ। और भाई तुम इसका क्यों नहीं खुलासा करती हो कि तुमने यूजर नेम पासवर्ड दिया था, कितने पैसे लिए? कहती उसका हम्म, तो कोई डिटेल ही नहीं आई। खुद डिटेल खुद भी आई खुद नहीं इनके पास, गवर्नमेंट के पास कोई डिटेल नहीं है कि मैंने पैसे हम्म, लिए हैं। भाई मैटर इसका है ही नहीं कि आपने पैसे लिया है। मैटर ये है कि आपने पार्लियामेंट का जो यूजर नेम पासवर्ड है आपने किसी और को दे दिया। वो कहां से ऑपरेट हो रहा है? दुबई से। हम्म। कोई गरिमा 45 बार होती है किसी चीज की। 45 बार लॉग इन हुआ है दुबई से। लॉग इन हो दुबई से, एंड तुम तो गई है 4 बार वहां पर सिर्फ, और 45 बार वहां पे लॉग इन हो चुका है। उसका जवाब नहीं है। क्या बोल रही है कि आपने एस्टेब्लिश नहीं किया कि मैंने पैसे लिए हैं। पैसे का तो मैटर ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कभी एक बार बोला भी नहीं है कि आपने पैसे लिए हैं। उन्होंने बोला कि तुमने अपना जो पासवर्ड है तुमने किसी और को दे दिया, और जिसको दिया है वो क्लेम कर रहा है कि यस मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड इसने दिया हुआ था। इसके बाद कोई शक की बात ही नहीं है। और सारा ऑपोजिशन रो रो के उसके साथ खड़ा हुआ है, जो पिछले 2-3 महीने से इसका नाम लेने से भी वो कतराते थे कि भैया उसका अपना पर्सनल मैटर है, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उसने अपनी सफेद झाड़ी झाड़ी में अपने गंदे हाथ झाड़ लिए कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, अपने आप देखेगी। अब हम्म, जब वो पकड़ी गई है, उसे बाहर निकाल दिया एक प्रोसीजर के थ्रू। रोना शुरू हो गया। मुझे लगता था विक्टिम कार्ड ये अशांति वाले जो हैं यही फैलाते हैं। ये मुझे पहली बार पता लगा कि ये लोग भी विक्टिम कार्ड बड़ी अच्छी तरह से खेलते हैं, मैडम। आप ये देखो ना सुमित जी की सदन के अंदर जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि अगर ऐसा फैसला लिया जाएगा तो नई संसद के लिए बड़ा कलंकित फैसला होगा। एक महिला है, मतलब विक्टिम कार्ड वहां इस तरह का खेला जा रहा था कि वहां पर महिला वाली भी बात आ गई। एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो आप सोचिए कि एक सांसद जो है जिसकी जिम्मेदारी है अपनी जनता के प्रति, जो उसको चुनकर भेजते हैं, मेल हो फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रू। सदन के अंदर महिला कार्ड भी खेला जा रहा था। अंजू जी, ये महिला कार्ड नहीं है। कार्ड है अगले जो सारे लोग फंसने वाले हैं, उनके हम्म, ऊपर केसेस चलने वाले हैं। ये उनकी तैयारी इन्होंने आज करनी शुरू कर दी, ताकि एक प्रेशर बनाया जाए गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि लोगों को एक ऐसा मैसेज आए कि ये गवर्नमेंट तो एंटी विमेन है। क्यों? हम्म, उसका रीजन है। ये मैं 3-4 वर्ड्स उन्होंने यूज करे, मैं एक एक करके समझाऊंगा। हम्म, मोदी गवर्नमेंट एंटी विमेन है। रीजन? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शंस हुए उसमें विमेन वोटर ने ही मोदी को वोट दिया है। अब ये हम्म, उनके दिमाग में ये बात डालना चाहते हैं कि मोदी तो आपके खिलाफ है। उन्होंने देखिए एक ही, और क्या वर्ड यूज किया है, एक ही विमेन सांसद थी जिन्हें हम्म, बाहर निकाल दिया गया। हम्म, आई थिंक इनको बाकी जो वहां पे विमेन सांसद हैं वो दिखती नहीं है। इनको लगता है हम ही हम, बाकी तो कोई है नहीं। और भाई हम्म, सोनिया गांधी भी बैठी थी वहां पर, इन्हें लगता है कि वो विमेन है नहीं। तो एक तो ये स्टेटमेंट कि एक ही विमेन सांसद ही उसको बाहर निकाल दिया, यही गलत स्टेटमेंट है। हम्म, ये लोगों के दिमाग में कीड़ा डालने की एक एक कोशिश कोशिश की गई है कि भाई कैसे भ्रमित किया जाए। यही तो इनकी ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी क्या है, लोगों को भ्रमित करना। एक चीज। दूसरा, इन्होंने बोल दिया कि ये हमारे से डरे हुए हैं, ये जो बैकवर्ड क्लास है इनसे डरे हुए हैं। भाई तुम बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती हो? whom do you belong to? तुमने हम्म, ये, तुम्हें बाहर निकाला गया, और तुम वहां भी बोल रही हो क्योंकि बैकवर्ड क्लास से मोदी जी डरे हुए हैं इसलिए हमें निकाल दिया। और भाई बैकवर्ड क्लास का नाम क्यों लिया? क्योंकि बैकवर्ड क्लास भी अब
मोदी को वोट करने शुरू कर दिया है, इसलिए उनके दिमाग में भी कीड़ा डालना है कि भी ये कर रहे हैं। तीसरा, हत्या हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की, ये डेमोक्रेसी की, वो भी बातें शुरू कर दी कि ये तो हत्या है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। भाई जब आपके ऊपर केस चला, आप आने को भी तैयार नहीं थी, सारा केस हो गया, दे हैव फाउंड यू गिल्टी, उसके बाद प्रोसीजर किया गया पार्लियामेंट के अंदर। अंजू जी अगर आप चली जाएं, क्या आपको बोलने की परमिशन मिलेगी? नहीं क्यों मिल मिले? सकती, बिकॉज आप सांसद नहीं हैं। जब आप बिल्कुल। सांसद ही नहीं रही, हम्म। तो आपको बोलने का मौका क्यों मिलना चाहिए? सर। जब आप सांसद थी, तब आप जो बोलती थी वहां पे खड़े होकर गरजती हम्म। थी, क्योंकि हम्म। पीछे नोटों की गर्मी थी, जितने नोट मिलते थे उसके हिसाब से गर्मी दिखाई जाती थी। आज आप सांसद ही नहीं है, यू हैव टू राइट टू गो एंड स्पीक आउटसाइड द पार्लियामेंट। वही गवर्नमेंट ने किया है। आप सांसद होती तो बोलती। तो ये जो विक्टिम कार्ड है, ये तीन चीजें बोली, तीनों का मैंने पर्दाफाश आपके सामने कर दिया कि इनका ग्राउंड कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ हम्म। रुदाली गैंग है, जो अब सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि अब इनका नंबर भी आने वाला है। आपको क्या लगता है हम्म। राहुल गांधी का पासवर्ड किस किस के पास बैठा पड़ा होगा? ये आप भी जानती हैं, क्योंकि वो कितना पढ़ा लिखा आदमी है, कितना समझदार है, ये हम सब जानते हैं। उसे अपने अपने खुद के जो है चीफ मिनिस्टर का नाम तो याद नहीं रहता। बहन है, उसको ये नहीं पता लगता कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो फैमिली का हाल है। और वो क्वेश्चंस भी उसके इतने इंटेलिजेंट होते थे, जो वो पूछता था। ये सोरोस एंड चाइना के साथ लिंक्स इसके पकड़े जाएंगे, और इन सबको मालूम है कि अब काज इनके ऊपर गिरने वाली है। इसीलिए ये रोना आज शुरू हो गया कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन का मुंह बंद करने की कोशिश करी है, जबकि गवर्नमेंट ने मुंह बंद करने की कोशिश नहीं करी। वो तो बोल रहे हैं आप मुंह खोलिए, किस किस हम्म। क्या क्या पैसे लिए थे आपने, आप बोलते क्यों नहीं? जब गवर्नमेंट बोलती है आप बोलिए, तब ये बोल देते हैं कि भी हम तो कैंपेनिंग में बिजी हैं, अभी हम हम्म। आ नहीं सकते। हम्म। अंजू जी, इस कंट्री में ये तो दो रूल्स हैं, आम पब्लिक के लिए डिफरेंट और इन सांसदों के लिए डिफरेंट। ये पर रेजीम सर ही खत्म होनी चाहिए। पर सर आप ये देखो ना कि एथिक्स कमेटी ने तो बुलाया था महुआ मोइत्रा हम्म। को। तो वहां पर जाकर क्या ड्रामा करके आई, कैसे बाहर निकली थी, वो तस्वीरें सबने देखी थी। एथिक्स कमेटी तो बार बार कह रही कि वहां इनको बोलने का मौका दिया गया। इन्होंने कहा कि मुझसे बड़े पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके सवालों का जवाब ही नहीं दिया। जब आपको मौका मिला था तो आपने सवालों के जवाब नहीं दिए, तो अब आप सदन में बोलने का मौका क्यों तलाश रही थी जब आप सांसद रही ही नहीं? जितने भी विपक्षी वहां पर थे, बल्कि मनीष तिवारी जैसे सीनियर लॉयर है, उनका ही कहना था कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका मिलना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे 3-4 दिन के बाद बहस होनी चाहिए। बहस किस मुद्दे पर हो रही थी भाई? कैश फॉर क्वेरी था ना, आपने पैसे लेकर सवाल पूछे। तो इस मुद्दे को क्या बाकी सांसद इसकी संजीदगी को समझ ही नहीं पा रहे हैं? अंजू जी, पहली बात यह है कि हम पहले मोइत्रा को पकड़ते हैं। हम्म। उसने बोला कि मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए। भाई हम्म। पर्सनल, जब आपने पैसे पर्सनली लिए, तो पर्सनल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कि आपने पर्स की से कहाँ से खरीदा, इतने महंगे हम्म। महंगे पर्स आपने कहाँ से लिए, ये ज्वेलरी आपने कहाँ से ली। अब वो पर्सनल ज्वेलरी है आपकी, पर्सनल पर्स है आपके, तो आपको लगता है कि ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है? नहीं है। आप एक सामाजिक एक रिप्रेजेंटेशन देती हैं, यू आर अ पब्लिक फिगर, आपकी कोई भी चीज है वो पब्लिक की है, यू हैव टू आंसर। आप ये नहीं कह सकते कि भी उन्होंने पूछा ये सूट आपने इतना महंगा डाला है, ये आपने कहाँ से खरीदा, क्यों ना पूछे। अगर ये बोलती है कि ये मेरे पर्सनल क्वेश्चन था, भी मेरी हम्म। पर्सनल चीजें हैं, आपको हक ही नहीं है पूछने का, क्यों नहीं है? यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पब्लिक, तो आपको हम्म। आंसर देना पड़ेगा। और अगर आपके पास छुपाने के लिए है ही नहीं कुछ, आप बोल सकती थी कि मैंने यहां से खरीदा है, मैं दुबई गई थी, मैंने 20 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली, बोल देती वहां पर। लेकिन क्योंकि आपने की ही नहीं है, आपको रिश्वत दी गई है, इसलिए आपके मुंह के ऊपर ताले लगे हुए थे। और अभी रोना ये वाला चीज का कि ये हमें मौका नहीं मिला, मैंने पहले बोला आपको, मौका उसे मिलता है जो वहां पर सांसद हो, दूसरे को तो मौका मिलता ही नहीं है। यू आर नॉट अ सांसद एनी मोर, आपको निकाल के बाहर फेंक दिया गया है बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो जो कमिटी है, कमिटी ने पूरा एस्टेब्लिश किया है कि यस, योर लॉग इन हैज बीन यूज्ड, और जिसने यूज किया उसने भी बताया है। आपके पास तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप किस 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 मुंह से बोलती हैं आज की डेट में? देखिए, ये जो मैं इसको बोलता हूँ बेशर्म, जो बेशर्मी वाली जो सियासत है इनकी, कि जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी इनके सामने आ जाए, ये हर चीज को डिनाई कर देते हैं।
इन्होंने उस मैटर को डिनाई नहीं किया, ना उस मैटर के ऊपर बोलती हैं कि हाँ मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड बाहर दिया था जो वहां पर मिस यूज हुआ है, और उस आदमी ने अदानी के सारे सीक्रेट्स बाहर निकालने के लिए मेरे यूजर नेम पासवर्ड को यूज किया और अदानी के ऊपर एक एक काला धब्बा लगाने की कोशिश करी। आज क्या हम्म। हुआ भाई, पिछले 4-5 दिन में आप अदानी का स्टॉक देखिए कहां से कहां पहुंच गया। क्लीन चिट मिल गई उसको हाइडेनबर्ग से भी, और सभी जो एजेंसीज है उनकी तरफ से, सेबी ने भी उनको क्लियरेंस दे दी है, और उसका स्टॉक बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। उसकी जो रफ्तार है बढ़ने की, उसको रोकने में सबसे बड़ा काम राहुल गांधी और मोइत्रा, इन दोनों ने मिलकर एक साजिश करी थी। किसके साथ मिलकर? सोरोस के साथ। ये सब जानते हैं, और ये अब उस चीजों को छुपाने के लिए ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इन्हें मालूम है राहुल गांधी के गले तक भी ये बात पहुंचेगी, उसका गला भी पकड़ा जाएगा जैसे इसका पकड़ा है, उसी लिए वो पहले ही भाग गया देश छोड़कर। अब ये देखो कि जब ये सब हो गई कार्रवाई, तो बारात की शक्ल में जो बाहर निकल रहे थे INDIA वाले सांसद, वो बड़ा अजीब दृश्य था। आगे आगे महुआ चल रही थी, पीछे पीछे सोनिया गांधी चल रही थी। हालांकि बोला तो किसी ने कुछ नहीं, लेकिन ये क्या था? क्या इस मुद्दे के चलते आपको लगता है कि इंडी अलायंस में एकता दिखाने के लिए होड़ मच गई कि हम महुआ के साथ हैं, जबकि महुआ मोइत्रा के साथ तो शुरुआत में ममता बनर्जी तक नहीं थी। ममता बनर्जी ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया था। आज ममता बनर्जी कह रही है संविधान के लिए काला दिन है। देखिए, मैंने पहले बोला आपको, ये कोई भी किसी के साथ नहीं है। इनको सबको ये लगता है कि भाई एक विकेट और गिर गई, हमारा रास्ता और साफ हो गया, लेकिन दिखाने के लिए हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन अंदर से बड़े खुश हैं कि चलिए हमारे रास्ते से एक एक करके कांटे निकलते जा रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस हारी है ये 3 स्टेट्स के अंदर, आपने देखा होगा कि जैसे केजरीवाल है, ममता है, नीतीश है, सबके खेमे में बड़ी खुशियां थी कि अब राहुल गांधी का जो चेहरा है वो पिक्चर से हट जाएगा, और राहुल भी थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा दिखता है आपको कि भाई मेरे साथ ये क्या हो गया। दे वर सो कॉन्फिडेंट कि इस बार जो जीतेंगे, इसके बाद क्या होगा कि इंडी अलायंस का अनडिस्प्यूटेड जो लीडर होगा वो राहुल गांधी होगा, इसी के चेहरे के ऊपर ये इलेक्शंस लड़ेंगे। अब तो गेम ही पूरी खुल गई है, इसलिए ये कोई भी किसी के साथ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये भी जानते हैं आपस में कि कोई भी किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ, ये मजबूरी की दोस्ती है। आज जब आपने देखा कि मोइत्रा बोल रही थी बाहर, जैसे वो सांसद के अंदर बोलती थी, वैसे ही उसने बाहर खड़े होके भी वैसे ही गंदी लैंग्वेज में ऊंचा ऊंचा बोलने की कोशिश करी, और ये सारे पीछे ऐसे मायूस खड़े हुए थे क्योंकि इनके सबके यूजर नेम पासवर्ड कहीं ना कहीं दिए होंगे इन्होंने, ये उनकी शक्ल पे लिखा हुआ था। और ये जो भारत के लोग हैं इतने बेवकूफ नहीं है अभी। सोशल मीडिया एक एक चीज को देखता है बारीकी से, उसके ऊपर वो कमेंट भी करते हैं। अंजू जी, आपकी मेरी शोज होते हैं, हम लोग यहाँ पे जब आते हैं, अगर हमारे बाल थोड़े से उखड़े होते हैं तो लोग बोल देते हैं सर कंघी करके तो आए थे। बाकी वो हमारे कंटेंट को नहीं सुनते, दे आर सो मच इंटरेस्टेड कि भाई हमारे कपड़े कौन से डाले हुए हैं। कई बार तो मुझे बोल दिया उन्होंने, सर आपने आज 3 शो एक ही ड्रेस में कर दिए, ड्रेस तो चेंज कर लेते। भाई इतनी पकड़ है लोगों की। आपको क्या लगता है वो जो चेहरे हैं, उखड़े हुए चेहरे लोगों के, जो ये सोनिया गांधी जैसे खड़ी थी वहां पे मायूसी की तरह से, तो क्या लोग नोट नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों एक दूसरे के लिए ये जो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनकी दुकान भी बंद होने वाली है। और मुझे लगता है कि 24 के इलेक्शन से पहले पहले एक आधा विकेट और गिरेगा, क्योंकि ये एक मैसेज है। इट इज नॉट कि ऑपोजिशन का मुंह दबाया जा रहा है, इट्स अ मैसेज कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट है। 140 करोड़ लोगों में से आप ये 500 लोग हैं, 500 सवा 500 जो रिप्रेजेंट करते हैं, यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की सुरक्षा की, देश की पॉलिसीज की, जो यहाँ से सांसद बैठकर आप करते हैं, और आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड दूसरों को दे दिया। ये आपने किस किस सोच से किया आपने? और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी हुआ है ये चीज, और तब भी इन सब लोगों को निकाल दिया गया था, एंड जब कांग्रेस की सरकार थी। अब दोबारा से ये हरकत हुई है। जब ये करते हैं तो सब कुछ जायज होता है, जब इनके साथ कुछ होता है तो ये बोलते हैं कि ये नाजायज है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। तब डेमोक्रेसी बच गया था, आज मर गया है क्योंकि ये मोदी जी ने किया है। यही इनका रुदाली गैंग का रीजन है जिसके कारण इनको हार का सामना करना पड़ता है, बिकॉज देश देख रहा है। ये लोग निकम्मे हैं एक नंबर के, पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो इसका मोइत्रा का हुआ है अंजू जी, आज की डेट में छत्तीसगढ़ के अंदर एक सांसद के घर में 200 या 300 करोड़ रुपए अभी भी काउंटिंग चल रही है 3 दिन से। आप सोच के देखिए क्या इनका लेवल है करप्शन में, कि INC का मतलब है जो C है उसका मतलब है करप्शन।
भी और कुछ भी ये कर नहीं सकते। तो ये रीजन है कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तेरा जो हुआ है हम तेरे साथ खड़े हैं, कल को हमारे साथ होगा तू भी हमारे साथ खड़ी हो जाना, क्योंकि शी इज अ लेडी हु कैन स्पीक वेरी डर्टी। और इनको ऐसे ही लोग चाहिए जो गंदा बोले, लोगों को भ्रमित करें और लोगों का जो विश्वास है वो अपनी तरफ लेके आने की कोशिश करें। लेकिन मैंने एक बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया इसके ऊपर हम्म, कि मोदी जी हैं, उन्होंने जो सियासत है उसका तरीका ही चेंज कर दिया है। अब आज की हम्म, डेट में आप देखिए जो पॉलिटिक्स है भारत की, वो हम्म, इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है कि क्रिकेट मैच और ये मूवीज हैं वो भी फीकी लगती हैं। अब तो लोग क्रिकेट मैच भी देखना बंद कर दिया लोगों ने, मूवीज तो फेल हो ही रही सारी की सारी। मैं आज पाकिस्तानी शो के ऊपर था एक, उन्होंने हम्म, बोला कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है इट इज सो इंटरेस्टिंग कि जो हमारे जितने भी एंकर्स हैं वो पाकिस्तान में बैठकर भारत के ऊपर 10-10 वीडियोस बना रहे हैं हर रोज की, और पाकिस्तान के ऊपर एक भी वीडियो नहीं है उनके पास, बिकॉज दे फील कि पाकिस्तान में कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा, कहीं गोली चल नहीं, गई कहीं कुछ हो गया, दैट इज नॉट नहीं, नहीं, इंटरेस्टिंग। सुमित जी, उसकी एक और वजह भी है। जो लेफ्ट लिबरल गैंग का जो यूट्यूबर्स हैं वो सब भी तो मोदी पे ही बनाते हैं ना, तभी चलते हैं उनके वीडियो। और पाकिस्तानियों को पता है कि अगर वो मोदी पर बनाएंगे अपने वीडियो, हिंदुस्तान पर बनाएंगे तो चलेंगे, तो इस और उनको व्यूज भी मिलेंगे, तो इसलिए वो भारत के सेंट्रिक अपने सारे वीडियोस बनाते हैं। लेकिन आपने एक बात कही कि सिर्फ मामला महुआ तक सीमित नहीं है, इस मामले के तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हैं। और हमने देखा है कि राहुल गांधी ने भी सिर्फ और सिर्फ जब भी सवाल पूछे अडानी से रिलेटेड ही पूछे हैं। आपको याद होगा मुंबई में जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, अचानक से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, कुछ और आरोप लगाए थे अडानी ग्रुप पे। तो उस वक्त ममता बनर्जी नाराज हो गई थी कि हमको साथ नहीं लिया। तो राहुल गांधी को ये सारी रिसर्च कहाँ से आती है? राहुल गांधी की सवाल भी तो कोई तैयार करता ही होगा। और देखिए महुआ पहले कांग्रेस में रही है सर। मैंने पहले बोला आपको कि राहुल गांधी कितना समझदार है कि इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये हम सब जानते हैं। तो वो ऐसे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे, ये पॉसिबल नहीं है। और आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बहुत देर तक वो अपने मोबाइल को टच करता रहा, कुछ ना कुछ आ रहा था मटेरियल उसके पास। दैट मीन्स समबडी वाज फीडिंग हिम विद दोज डिटेल्ड क्वेश्चंस जो उसने अदानी के रिगार्डिंग में पूछे हैं। और आज भी जो मोइत्रा है एक ही बात बोलती रही कि अदानी का जो केस है वो बंद नहीं हो सकता, मुझे अगले 30 साल तक भी बोलना पड़ेगा, मैं बोलती रहूंगी। मेरी एज उन्होंने आज पहली बार है कि विमन होके भी उन्होंने अपनी एज बता दी है, मुझे लगता है शायद मैट्रिमोनियल के लिए दी होगी। तो उन्होंने वो भी बता दिया आज कि मेरी एज कितनी है और मैं कितने साल और लड़ सकती हूँ। यही हाल राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी को पीछे से डिक्टेशन जैसी जैसी आई है वैसे वैसे क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, और वो मोबाइल सामने रख के ही बात करता है। अपने दिमाग से तो बात कर ही नहीं सकता वो आदमी, क्योंकि दिमाग होगा तो बात करेगा। तो इसीलिए ये जो है इंडिया अलायंस में जो कुछ इन्होंने किया, और आप देखिए राहुल गांधी ने बड़े ही सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, एक ही टारगेटेड। और ये चीज जो जिसने मोइत्रा को सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, राहुल गांधी को मुझे लगता है उससे इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस किसी और की थी। क्वेश्चंस वर नॉट सेम, दे वर डिफरेंट। और जो राहुल गांधी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो और भी ज्यादा डिटेल में थे रादर देन मोइत्रा। दैट मीन्स ये तारें आइदर चाइना और सोरोस और कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको। और वो चीज और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है भारत की सिक्योरिटी के लिए। व्हाई? बिकॉज ये ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, सारी हमारी जो सिक्योरिटी की मूवमेंट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, सारी इनके साथ भी डिस्कस करनी पड़ती हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी इंफॉर्मेशन मोदी जी के पास होती है उतनी इंफॉर्मेशन इनके पास भी होती है, और ये लोग तो पैसे लेकर कुछ भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, हमने देखा है पहले भी। सर बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट में, उनमें ये सब भी मेंबर होते हैं, ऑपोजिशन के सांसद भी उसमें मेंबर होते हैं। फिर महुआ मोइत्रा एक बात बार बार कहती आ रही है, आज भी सदन के बाहर खड़े होकर यही कह रही थी कि ऐसे कोई नियम कायदे नहीं है कि आप अपना आईडी जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लॉगिन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ऐसी कोई कहीं पर दिशा निर्देश नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? अंजू जी, पहली बात ये है, कुछ चीजें होती हैं मॉरल होती हैं। हम्म, हम सबको पता है कि बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वहां पे बंदूक लेकर नहीं जाते और बैंक को लूटते नहीं हैं। हम्म, तो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कोई लिखा नहीं हुआ कि आप, कोई भी रूल नहीं है कि आप बैंक जाके लूट नहीं सकते। इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये काम नहीं करना है। तो अगर ऐसा ही है तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो हम्म। क्या आप यूजर नेम पासवर्ड किसी और को दिया हुआ है आपने, या आपने अपने पास ही रखा हुआ है? हम तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी अपने यूजर नेम पासवर्ड अपनी ईमेल्स का कोई और का नहीं देते हैं। कोई भी नहीं देता है, बड़ा कोई पर्सनल भी होता देता है नहीं है। उसका नहीं। वो पर्सनल एक ईमेल आईडी तो आप किसी को देते नहीं है। आपने पार्लियामेंट का यूजर नेम पासवर्ड किसी को दे दिया,
दैट शोज कि कितने इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इन्हें लगता है कोई खास बात है ही नहीं। अगर किसी ने मुझे पैसे देकर मेरे से मेरा यूजर नेम पासवर्ड ले लिया और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ भी लिए जो कि भारत की तरक्की के खिलाफ हैं, क्योंकि जब से अदानी का केस हुआ है पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया कि भारत की जो कंपनीज हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनकी हम्म, इंफॉर्मेशंस गलत हैं, इनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखभाल के कीजिए। और हमारी जो स्टॉक मार्केट है थोड़ी सी नीचे भी आई और अदानी के तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ गए रातों रात। क्या ये मैसेज भारत के लिए अच्छा था? क्या हमारी जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, क्या उसका उसके ऊपर असर नहीं पड़ा होगा? क्या जो बाकी की जो एजेंसीज हैं, जो ये चेक करती हैं आपकी बुक्स को और कंट्री की हालत को, क्या उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? जो आपने डेंट दिया है भारत के नाम के ऊपर, भारत की कंपनीज की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, उसका हिसाब कौन देगा? क्या ये इनको लगता है कि ये इतना छोटा मैटर है कि आपने देश की जो तरक्की है उसको रोकने के लिए आपने ये सारे काम किए और आपको लगता है कोई खास बात है ही नहीं? वो इसलिए बिकॉज़ इनके टाइम पर, ये भी कांग्रेस में रही हुई हैं, इनको भी हम्म, मालूम है इनके टाइम पर कुछ तरक्की होती ही नहीं थी। तो इनको लगता है थोड़ी बहुत ही नीचे आ भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? भई अगर हमने बड़ी मुश्किल से 0 टू 1 गए थे, 1 की हम्म, बजाय 0.5 पे आगे हों, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बट ये मोदी जी की सरकार है, आज 7.6 पे हम राइज़ कर रहे हैं, आफ्टर ऑल दीज़ स्यापाज़ जो इन्होंने डाले हमारी ज़िंदगी में। और हम्म। इनको लगता है हमने क्या गलती कर दी? अगर यूज़र नेम पासवर्ड किसी को दे भी दिया तो? यही प्रॉब्लम है इनकी कि ये समझना चाहते नहीं है। व्हाई? बिकॉज़ ये बिके हुए हैं पैसे देकर, इनसे कुछ भी करा लीजिए और इसीलिए बार-बार देश जो ये देश है, इनको बाहर निकालता जा रहा है एक-एक करके। लेकिन सर ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि दुनिया में क्या मैसेज गया होगा जिस तरह से अडानी का मसला उछला है, क्योंकि एक देश के अंदर एक तबका ऐसा है जो पैसे लेकर चाइना के फेवर में लिखता है, एंटी मोदी एंटी इंडिया स्टैंड लेता है, और वो भी इसलिए ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना से बोरिया बिस्तर समेट कर भारत आना चाह रही हैं वो या ना आए, यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए। तो जो काम महुआ ने किया है वो भी तो वही है कि देखिए संसद के अंदर खड़े होकर एक सांसद ऐसा कह रहा है, क्रेडिबिलिटी देखिए ना, लोग उससे रिलेट करेंगे कि एक सांसद ऐसे आरोप लगा रहा है। जब राहुल गांधी ने आर्टिकल 370 को लेकर तमाम तरह की बातें कही थी तो इमरान खान ने क्या कहा था यूएन में, देखिए वहां के ऑपोजिशन का लीडर ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं यस। कि खून की नदियां बह जाएंगी, वहां का लीडर कह रहा है। तो इम्पैक्ट कितना ज्यादा है इस तरह की हरकतों का। क्या ये ऑपोजिशन वाले जो भी है सांसद ये इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि महुआ का मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। अंजू जी, ये क्या होता है कि हमें जो दिखता है, ये पहले हम्म, से स्क्रिप्ट तैयार होती है कि पहले तुम ये काम करोगे, फिर मैं ये करूँगा, फिर ये होगा। जो राहुल गांधी ने बोला, वो भी डिक्टेशन इमरान खान की तरफ से था, मैं यूएन जा रहा हूँ, तुम ये स्टेटमेंट दे दो, तुम्हारी स्टेटमेंट को मैं अगले हफ्ते यूएन में यूज़ करूँगा और भारत के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे कि 370 को खत्म किया जाए, ब वापस लेके आया जाए। हम्म, वही काम हुआ। राहुल गांधी ने आगे-पीछे कुछ नहीं बोला, 2 साल से शांति थी। जैसे ही यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले उसने हम्म, 370 का ये मुद्दा खड़ा कर दिया और उसके बाद वो भी वहाँ चला गया और वहाँ पे जाकर बोलने लग गया। देखिए, ये स सारी चीज़ें होती हैं प्री प्लान्ड और यही हम्म, कुछ मोइत्रा ने भी किया है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, उसके लिए आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी शॉपिंग करा दीजिए कुछ करोड़ों रुपए की और कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। बट इतना छोटा-सा मैटर था। उनको लगता है कि भी क्या 2-4 करोड़ रुपए ले भी लिए, कुछ मैंने 10-20 लाख रुपए के कोई पर्स, कोई ज्वेलरी या कुछ मैंने कपड़े खरीद लिए, आपके अपना पेट में घर का दर्द क्यों हो रेनोवेशन रहा है? करवा लिया, अपने घर का हाँ, घर रेनोवेशन का किया। रेनोवेशन भी करवा लिया, उसकी जो सारी डिज़ाइनिंग थी मैंने किसी महँगे-महँगे आर्किटेक्ट से करवा ली, इसमें क्या फ़र्क पड़ गया है? भई जब जब हज़ार-हज़ार करोड़, 1-1 लाख करोड़ वाले अभी भी बेल पे ऊपर फिर रहे हैं, आप 2-4 5 करोड़ वालों को पकड़ रहे हैं, पहले आप उनको पकड़िए फिर मेरा नंबर आएगा। इनको ये हुँ, लगता है कि 2-4 5 करोड़ की घोटाले कोई ज़्यादा घोटाले होते नहीं हैं, मैटर अमाउंट का है ही नहीं यहाँ पर। ये बार-बार अमाउंट की बात करते हैं कि अगर मैंने कुछ गिफ्ट ले लिए तो क्या फ़र्क पड़ गया? हुँ। मैटर उसका है ही नहीं, मैटर है देश की सुरक्षा, देश की तरक्की, जिसके अंदर इन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश करी। इनको भी पता नहीं है, पाकिस्तान में रोड़े था, उसको उठा के बाहर फेंक दिया आपने। तुम क्या चीज़ किस खेत की बोली हो? सर, महुआ मोइत्रा का मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, अभी तो सीबीआई जाँच भी चल रही है, ल शुरू हो यस, गई है। लोकपाल ने सीबीआई जाँच के आदेश दिए, तो ये तो महुआ तो अब गिरफ्तार कब होंगी सवाल तो ये है। अभी तो सिर्फ सदस्यता ही गई है, अब तो गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकने वाली है। देखिए मुद्दा क्या है कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी अब और हुँ, इन्वेस्टिगेशन होगी एज़ अ नॉर्मल पर्सन। हुँ, You are not a MP anymore in parliament. अब now she is a ordinary person.
इसके ऊपर हाथ डालना और भी आसान हो जाएगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन में अब ये नहीं बोल सकती मैं कैंपेनिंग पे जा रही हूँ। शी विल हैव हम्म, टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द ईडी, इन फ्रंट ऑफ सीबीआई, इन फ्रंट ऑफ इवन सीबीआई। और जब वहां बैठेगी, ये तोते की तरह बोलना पड़ेगा इसको। क्यों? वो तब इसको हाथ डालेंगे जब उनके पास पूरे प्रूफ होते हैं। मैंने कई केसेस को हैंडल किया हुआ है सीबीआई में, ईडी में, क्योंकि हमारी कंपनीज में ये काम होते रहते थे। तो वहां पर हम्म, क्या होता है कि सीबीआई, ईडी आपके ऊपर हाथ तब तक नहीं डालती जब तक उसके पास सारे प्रूफ ना आ जाएं। आपके अकाउंट की डिटेल्स, कहाँ से क्या खरीदा, क्या मिला, पिक्चर्स, जब सारे प्रूफ होते हैं फिर आपसे वो पूछना शुरू करते हैं। पूछने के बाद जब आप गलत बोलते हो तो सामने प्रूफ रख देते हैं, भैया इसका आंसर दे दीजिए। फिर हम्म, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर आप तोते की तरह बोलना शुरू करते हो कि हाँ जी, मेरे से ना भूल हो गई थी, ये ऐसे ऐसे करके हुआ है। तो जो चीजें उनके पास नहीं होती वो भी बता देते हो आप घबराहट में आकर। ये हो चुका है मेरे साथ। तो ये जो मोइत्रा है इसके साथ भी हम्म। यही होने वाला है। अभी उसको बाहर निकाल के एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह रखा गया है कि अब बेटा आजा लाइन पे, बोल ले, और तेरे साथ और कौन-कौन था उसका नाम भी दे दे। और हमें मालूम है कि वहां पर पार्लियामेंट में बैठकर आंख कौन इसको मारता था, इसकी खबर भी है हमें। पर सर, आपको क्या लग रहा है अब ये जो मामला है इसको ऑपोजिशन जिसको कि वैसे ही मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है, तो वो इस मुद्दे को किस तरह से भुनाने की फिराक में, क्या लगता है उससे कोई फायदा होगा इनको? ये एकजुट हो पाएंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है, क्योंकि इस हम्म, बार ये कुछ भी कर नहीं पाए पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले। तो हम्म, अब इनको ये मुद्दा मिल गया। अब ये कल देखेंगे, अब ये सारे पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके नारेबाजी शुरू कर देंगे, हत्या हो गई, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, इन्होंने संविधान का नुकसान कर दिया, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स दोबारा से वो ड्रामे शुरू हो जाएंगे। और कुछ भी होगा नहीं, इनको ये है कि हमने कोई काम होने ही नहीं देना। तो हम्म, इनको मुद्दा मिलता नहीं है तो मुद्दे क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए मोदी जी ने भी मुझे लगता है कोई ना कोई अपने पॉलिसीज को पास करवाना होगा। पहले ही ये वाला काम कर दिया, करवाने को तो आखिरी दिन भी कर सकते थे। पहले ही हम्म, दिन कर दिया ताकि ये सारा जो गंद डालने वाले लोग हैं ये बाहर बैठे रहें। हम अंदर बैठ के सुख शांति से अपना पूरा काम कार्य पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 बार देखा है मैंने, इन्होंने 2023 में कोई भी पार्लियामेंट सेशन में काम होने ही नहीं दिया। कोई ना हम्म, कोई इन्होंने हल्ला किया। मोदी जी की भी खुशकिस्मती है, राहुल गांधी अभी नहीं है, सांसद से बाहर हैं, शायद देश से बाहर ही हैं अभी भी। वो गए होंगे बैंकॉक वगैरह में, वहाँ पे शादी कराने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे तो उनकी हो नहीं सकती। तो इससे क्या हो गया कि एक तो जो सबसे ज़्यादा गंद डालता है वही आदमी है, वो भी बाहर है, मोइत्रा बाहर चली गई, और ये अपोज़िशन वाले भी सारे अब बाहर बैठ के ही, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लोग हैं, ये बाहर ही खड़े हम्म। हो सकते हैं, अंदर तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए ये आउटस्टैंडिंग लोग सांस आउटस्टैंडिंग लोग हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग लोग हैं, ये सांसद से बाहर ही खड़े अच्छे लगते हैं, और मोदी जी आराम से अपने सारे जो बिल पास कर रहे हैं करके वो काम खत्म कर देंगे, और ये होना भी चाहिए। बिकॉज़ इसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी इलेक्शंस की। 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शंस, जो भारत की हिस्ट्री के शायद सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं, और इसके ऊपर नज़र सिर्फ भारत की नहीं, हमारे पूरी दुश्मनों दुनिया। की भी है, और सारे इसी ताक में हैं कि किसी तरीके से मोदी जी को हराया जाए। मैं चाइना में बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे करंट है इनके अंदर कि भई अगर मोदी दोबारा आ गया, तो हमारा क्या होगा? आप सोच के देखिए, चाइना जैसी एक इतनी बड़ी पावर, एक हुँ, आदमी जो कि सिर्फ एक जिसको बोलते हैं चाय वाला, उससे डरी हुँ। हुई है। तो आप समझ सकते हैं मोदी की पावर कितनी है। बिल्कुल, मोदी की पावर है और फिर जैसे राहुल गांधी 4 देशों के दौरे पर चले गए, कोई नया टूल किट भी तो तैयार कर रहे होंगे ना। अब एक टूल किट फेल हो जाए, अब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो हार गए हैं। एक राज्य जैसे-तैसे हाथ आया तेलंगाना, लेकिन वहाँ पर जो सीएम बना उसको भी बीजेपी के कैंडिडेट ने हराया, ये कम शर्म की बात नहीं है कांग्रेस के लिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी कब अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर वापस स्वदेश लौटते हैं और फिर क्या रायता फैलाते हैं। लेकिन फिलहाल महुआ मोइत्रा के साथ तो जो होना था वो हो गया है और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इसके मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी यस, तरीके का भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर मोदी सरकार तो बर्दाश्त नहीं करेगी। दैट इज़ ट्रू, और होना भी चाहिए। देखिए, मैं इसमें ये नहीं बोलता हूँ कि ये पॉलिटिक्स है, कि आपने किसी को पकड़ा और उसको आपने बाहर हुँ, निकाल दिया। इट इज़ हुँ, नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज़ अबाउट एथिक्स। और शायद ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है बाकी सबको भी, कि भई अगर आप भी ये काम करेंगे, आपको भी बाहर निकाला जाएगा। और शायद अगर अगर ये आज भारत की जनता से पूछेंगे, तो वो भी यही आंसर देंगे, जो हुआ गलत हुआ, जो मोइत्रा ने किया, वो गलत किया। नॉट कि जो मोदी जी ने किया वो गलत किया, जो मोइत्रा ने किया वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, शायद इनको अभी भी अकल नहीं आने वाली।
कुछ लोग होते हैं उनको अकल आती नहीं है, जितनी मर्जी उम्र हो जाए। वैसे तो मोहतरा की ज्यादा उम्र नहीं है, हमें पता लग गया 49 की है वो। तो अभी उसको अकल आने में देर लगेगी, क्योंकि उससे बड़े लोग हैं जो 52 53 में, उनको भी अभी अकल नहीं आई, इनको भी शायद 4-5 साल अभी लगेंगे थोड़ी सी आने के लिए। तो हम भी वेट करते हैं कि 2029 में हो सकता है इनको 29 तक अकल आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा। तब तक तो नंबर कट गया इनका परमानेंटली। बिल्कुल, बिल्कुल 2029 का ही वेट अब हम सबको करना है। 2024 में क्या तस्वीर होगी वो हम सबको साफ दिख रहा है। आपने वक़्त निकाला सुमित जी इस विषय पर चर्चा करने के लिए और मेरे दर्शकों को तमाम जानकारी इस बारे में दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो और बहुत सारे दर्शक जो लाइव हमारे साथ जुड़े, आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।